Hello guys, welcome back to the channel. So today we are discuss chapter number 8 communicable drugs. तो कम्युनिकेबल डिजीज होती है वो मेनली कॉज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसके अंदर आते हैं बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, फंजाई, प्रोटोजोआ, रिंगवॉर्म वगैरह। ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मेनली डिजीज कॉज करते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो कम्युनिकेबल डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एंटीबायोटिक्स। अब कम्युनिकेबल डिजीजेस की बात करें तो कम्युनिकेबल डिजीजेस के अंदर कौन कौन सी बीमारी आती है, तो जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गई, HIV हो गई, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो गई, मलेरिया हो गया। तो ये सब हमारी कम्युनिकेबल डिजीजेस के अंदर आती है। तो इन सबको ट्रीट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एंटीबायोटिक्स। तो जो सबसे पहली एंटीबायोटिक्स थी जो डिस्कवर्ड हुई थी वो थी पेनिसिलिन। तो हम लोग इस चैप्टर को पेनिसिलिन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो पेनिसिलिन है वो एक एंटीबायोटिक ड्रग है जो डिस्कवर हुई थी 1928 में, 1928 में। तो पेनिसिलिन के अंदर बीटा लैक्टम रिंग पाई जाती है। तो बीटा लैक्टम रिंग पाई जाती है तो इसी के कारण हम लोग पेनिसिलिन को बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स भी बोलते हैं। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। और जो पेनिसिलिन है वो डिस्कवर की गई थी 1928 में, डिस्कवर की थी सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो जो ये साइंटिस्ट थे, ये बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, जो लंदन में अपनी रिसर्च कर रहे थे 1928 में, बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। तो ये स्टेफाइलोकोकस जो बैक्टीरिया उस पे ये वर्क कर रहे थे। तो इनकी जो कल्चर मीडियम था, कल्चर प्लेट थी, उसके अंदर स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया भी स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने जो वो कल्चर प्लेट है बैक्टीरिया वो उन्होंने ऐसी ओपन छोड़ दी तो वो कंटामिनेटेड हो गई फंगस से। तो जो फंगस था ना वो था पेनिसिलियम नोटेटम। तो जब वो फंगस जहां पे उस प्लेट में ग्रो कर रहा था वहां पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा था। तो तभी पता चला कि जो ये फंगस है वो मतलब एंटीबायोटिक की तरह एक्ट करता है। उसी के बाद हम पेनिसिलिन का डिस्कवरी हुई है। तो पेनिसिलिन 1928 के अंदर एक्सीडेंटली डिस्कवर हुई थी जब सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे रिसर्च कर रहे थे। बट जो इसका फर्स्ट टाइम यूज हुआ, जो डॉक्टर ने इसका फर्स्ट टाइम यूज किया वो 1941 में किया एज अ एंटीबायोटिक। 1941 के अंदर सबसे पहले डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है पेनिसिलिन मेडिकेशन किसी पेशेंट को। तो पहली बार इसका यूज हुआ वो 1941 के अंदर हुआ। और जो ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है वो बेसिकली डिस्कवर की जाती है फंजाई से। तो पेनिसिलियम नोटेटम और क्राइसोजीनम ये दो फंजाई है, इन दोनों फंजाई से ये पेनिसिलियम ऑब्टेन होती है, पेनिसिलियम नोटेटम से और क्राइसोजीनम से। ये दोनों फंजाई, इन्हीं से पेनिसिलियम ऑब्टेन करते हैं हम लोग। तो इसके अलावा कुछ और जो क्लासेस है मेडिकेशंस के उनके अंदर भी बीटा लैक्टम रिंग पाई जाती है। जैसे सेफेलोस्पोरिन ये एक क्लास है, मोनोवेक्टम है, कार्बापिनम है, ये 3 क्लास है। इन तीनों क्लास के अंदर भी हम लोग को बीटा लैक्टम रिंग देखने को मिलती है। पेनिसिलिन और ये जो 3 क्लास है सेफेलोस्पोरिन, मोनोवेक्टम और कार्बापिनम, इन तीनों के अंदर बीटा लैक्टम रिंग देखने को मिलती है, इनके स्ट्रक्चर के अंदर पाई जाती है। तो हम लोग इन तीनों ये क्लास है, इन तीनों को मिला के हम लोग बोलते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। और जितने भी ड्रग्स है, जितने भी मेडिकेशन है, उनके अंदर अगर बीटा लैक्टम रिंग पाई जाती है तो बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट शो करते हैं। एक तो बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, एक तो बैक्टीरियोसाइडल होता है। तो बैक्टीरियोस्टैटिक के अंदर होता है जब अगर वो कोई ऐसा ड्रग देंगे जो बैक्टीरियोस्टैटिक है तो उस कंडीशन के अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी, उसका नंबर फर्दर इंक्रीज नहीं होगा। और जब बैक्टीरियोसाइडल ड्रग देंगे तो उस कंडीशन के अंदर जितने भी बैक्टीरिया बॉडी के अंदर है तो वो सब उनकी डेथ हो जाएगी, वो किल कर देंगे बैक्टीरियोसाइडल। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती है वो सब बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट शो करती हैं, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन सबको किल कर देती हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं इसके पेनिसिलिन के मोड ऑफ एक्शन के। जो पेनिसिलिन अपना जो ड्रग है उसका मोड ऑफ एक्शन मतलब वो कैसे वर्क करता है। तो जो अपना बैक्टीरिया होता है, तो बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो अपना कोई बैक्टीरिया है, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया के अंदर तो प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन। और जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है सेल वॉल। आउटर मोस्ट बैक्टीरिया की जो कवरिंग होती है, बाउंड्री होती है, वो होती है सेल वॉल। तो जो बीटा लैक्टम जो एंटीबायोटिक्स है ना, तो जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है वो उसकी जो सेल वॉल की सिंथेसिस की प्रोसेस है उसमें इंटरफेयर करती है, मतलब सेल वॉल के फॉर्मेशन वाली प्रोसेस को डिस्टर्ब करती है। तो सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है, कोई भी मतलब सेल है
तो सेल वॉल का फंक्शन होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, सेफ प्रोवाइड कराना और उसके सेफ साइज को मेंटेन करना। अगर बैक्टीरिया, अगर कोई भी वायरस है, उसकी सेल वॉल ही अगर डिस्टर्ब हो गई, सेल वॉल ब्रेक हो गई, अगर सेल वॉल ब्रेक हो जाएगी तो किसी भी, कोई भी सेल हो, अगर सेल वॉल उसकी डैमेज हो रही, ब्रेक हो रही, तो सेल की डेथ हो जाएगी। तो जब बैक्टीरिया की सेल वॉल में मतलब डिस्टरबेंस हो रहा, प्रॉपर उसकी फॉर्मेशन नहीं हो रहा और डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा उसकी सेल वॉल का फॉर्मेशन होने में, तो जब डिस्टरबेंस होगा तो उसके बाद बैक्टीरिया की जो शेप और साइज है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और उससे बैक्टीरिया की डेथ हो सकती है। तो जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो मेनली बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन। जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है ये कंपोनेंट है, इससे मेनली बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी हुई होती है। और जो पेप्टाइडोग्लाइकेन का फॉर्मेशन करने के लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होती है, उस एंजाइम का नाम है ट्रांसपेप्टाइडेज। ट्रांसपेप्टाइडेज एक एंजाइम है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन का फॉर्मेशन कराने के लिए। तो जब हम पेनिसिलिन ड्रग देते हैं तो पेनिसिलिन जो ड्रग्स है वो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को ही ब्लॉक कर देते हैं। जब ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम ब्लॉक हो जाएगी तो पेप्टाइडोग्लाइकेन का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। जब पेप्टाइडोग्लाइकेन का सिंथेसिस नहीं होगा तो सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली सेल की डेथ हो जाएगी। तो ये अपना कोई एक बैक्टीरिया सेल है, ठीक है ना। मतलब ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया होते, तो कोई भी मतलब ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव ये कोई एक अपना बैक्टीरिया है। तो जो इसकी इनर मोस्ट लेयर है ये तो सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। जो इनर मोस्ट इसकी लेयर है वो जो अंदर वाली लेयर है वो इसकी है सेल मेम्ब्रेन। और ये जो बाहर वाली लेयर है, ये जो बाहर वाली लेयर ये इसकी सेल वॉल, ठीक है। तो हम इसका एक छोटा सा पार्ट कट करके हम लोग बता रहे हैं, ठीक है ना। तो जो बाहर वाली ये जो लेयर है ये अपनी सेल वॉल है, ठीक, सेल वॉल। तो सेल वॉल बनी हुई होती पेप्टाइडोग्लाइकेन, मतलब प्रोटीन का कंटेंट होता, अमाइनो एसिड की बनी हुई होती। तो अमाइनो एसिड के अंदर नाग और नाम होते, इन दोनों से मिलके बनी हुई होती है। तो इन दोनों की लिंकेज होती है, अमीनो एसिड की नाग और नाम की, इन दोनों की लिंकेज से ही पेप्टाइडोग्लाइकेन का फॉर्मेशन होता है। तो जो इन दोनों को कनेक्ट करता, नाग और नाम को कनेक्ट करने के लिए एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो ट्रांसपेप्टाइडेज। ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम ही रिस्पॉन्सिबल है इनको कनेक्ट करने के लिए। अगर ये कनेक्ट नहीं होंगे, अमाइनो एसिड्स जब कनेक्ट नहीं होंगे तो पेप्टाइडोग्लाइकेन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो जो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम है उसका यही फंक्शन है, कोई जो अमाइनो एसिड्स है उनके कंपोनेंट है उनको लिंक करती है, उनको कनेक्ट करती है, ठीक। जब हम पेनिसिलिन देते हैं, ये पेनिसिलिन ड्रग देंगे तो पेनिसिलिन ड्रग जाएगा सेल के पास। तो सेल के पास रिसेप्टर्स होते हैं जिनको बोलते हैं पीबीपी, प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन्स। तो प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन जो उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं पीबीपी, प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन। तो इन पे जाके वो पेनिसिलिन, जो पेनिसिलिन अपना ड्रग है ना, तो इस पे जाके अपना बाइंड करता है। तो बाइंड करने के बाद ये एक्टिव हो जाता है, ठीक है ना। इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है पेनिसिलिन। जब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एक्टिव हो जाता, जब पेनिसिलिन देंगे तो सबसे पहले वो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते रिसेप्टर, रिसेप्टर पे बाइंड करेगा पेनिसिलिन। बाइंड करने के बाद एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये पेनिसिलिन डायरेक्ट जाएगा यहाँ पे जो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम जहाँ वर्क करती है वहां। तो जो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम जहाँ पे वर्क करती है वो उसी साइड पे जाके ये पेनिसिलिन ड्रग अटैच हो जाता। और मतलब जब अटैच हो जाता तो उसके बाद ट्रांसपेप्टाइडेज जो एंजाइम है उसको अटैच नहीं होने देता। तो उसके बाद जो ट्रांसपेप्टाइडेज है वो अपना फंक्शन शो नहीं कर पाता, वो इन जो अमीनो एसिड से उनको लिंक नहीं कर पाता। तो जब अमीनो एसिड कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे तो उसके बाद जो पेप्टाइडोग्लाइकेन का फॉर्मेशन नहीं होगा और सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। जब सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी तो उसके बाद सेल डीनेचर होने लगेगा और सेल की डेथ हो जाएगी। ये इसका मोड ऑफ एक्शन है। तो हमने चार्ट फ्लो के फॉर्म में मतलब बनाया है। तो जब भी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पेनिसिलिन ड्रग दिया, पेनिसिलिन ड्रग देंगे तो वो बाइंड करेगा प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन पे जो सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होती है, उस पे बाइंड करने के बाद ब्लॉक करेगा, ब्लॉक द एक्शन ऑफ ट्रांसपेप्टाइडेज। ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम जहाँ पे एक्ट करती है, जहाँ पे कनेक्ट होती जाके, वहां पे जाके ये पेनिसिलिन बाइंड हो जाएगी। उसके बाद ट्रांसपेप्टाइडेज को बाइंड नहीं होने देगी। तो जो ट्रांसपेप्टाइडेज उसका कनेक्ट करने का जो फंक्शन है उसको ब्लॉक कर देगी। फिर उसके बाद जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है वो डैमेज होने लगेगी। उसके बाद जो बैक्टीरिया सेल वॉल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके फिर लास्ट स्टेप है सेल डेथ। तो ये इसका मोड ऑफ एक्शन है पेनिसिलिन का।
जितने भी ड्रग है वो इसी तरह से अपना मोड ऑफ एक्शन शो करेंगे पेनिसिलिन का। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ द पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन टू पार्ट में क्लासिफाइड है, एक तो नेचुरल पेनिसिलिन, दूसरे सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन। तो नेचुरल पेनिसिलिन के अंदर ये पहला ही आता है। जो इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो फर्स्ट है वो है नेचुरल पेनिसिलिन, उसका जो एग्जांपल है वो है पेनिसिलिन जी। तो नेचुरल पेनिसिलिन ऑब्टेन होता है नेचर से, नेचर के अंदर जो फंजाई है दो होते हैं मेनली, पेनिसिलियम नोटेटम होता है और पेनिसिलियम क्राइसोजीनम होता है, ये दोनों फंजाई होती जिससे नेचुरल पेनिसिलिन जी मिलता है हमको। और उसके बाद जो इसके जो क्लासिफिकेशन वो है सब सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक का मीनिंग क्या होता है, जो एसिड रेजिस्टेंस अल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन जी है, पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन है, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन है। ये जो चारों क्लासिफिकेशन है वो सेमी सिंथेटिक क्लासिफिकेशन है इसके, मतलब सेमी सिंथेटिक है। सेमी सिंथेटिक का मीनिंग क्या है, कुछ पार्ट उसका नेचर से लिया और उसको लेबोरेटरी में ले जाके मॉडिफाई करके और उसके अंदर चेंज करके उसको मतलब न्यू फॉर्म दे दी, तो वो होते हैं सेमी सिंथेटिक। तो ये जो लास्ट की चार जो इसके क्लासेस हैं वो सब सेमी सिंथेटिक है। तो इसका जो सेमी सिंथेटिक के अंदर जो पहला क्लास है वो है एसिड रेजिस्टेंस अल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन जी। जो पहला क्लास था नेचुरल पेनिसिलिन, उसका एग्जांपल है पेनिसिलिन जी। ये एसिड अनस्टेबल होता है, मतलब एसिड अनस्टेबल का मीनिंग क्या है, जब भी एसिडिक कंडीशन में हम लोग इस ड्रग को देंगे तो वहां पे ये अपना इफेक्ट शो नहीं करेगा, इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम नेचुरल पेनिसिलिन को ओरली नहीं देते। जब भी कोई ड्रग हम ओरल देते वो स्टोमक में जाता, स्टोमक के अंदर प्रेजेंट होती है HCl। तो ये एसिड अनस्टेबल ड्रग है पेनिसिलिन जी। तो जब हम इसको ओरल रूट से देंगे तो स्टोमक के अंदर जाएगा, तो स्टोमक के अंदर जाके एसिड के प्रेजेंस में ये इनएक्टिव हो जाएगा, तो हम लोग इसको IM रूट से देते हैं। तो इसका जो अल्टरनेटिव हम लोग को खोजने के लिए हम लोग ने जो नेक्स्ट क्लास बनाया वो एसिड रेजिस्टेंस अल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन जी। जो पेनिसिलिन जी का अल्टरनेटिव क्लास हमने ढूंढा वो उस क्लास का नाम दिया एसिड रेजिस्टेंस अल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन जी। तो ये दूसरा क्लास है जो इसके अंदर ड्रग है पेनिसिलिन बी, वो मतलब एसिड रेजिस्टेंस है, इसको हम लोग ओरल रूट से दे सकते हैं, एसिडिक कंडीशन में ये अपना प्रॉपर इफेक्ट शो करेगा। तो जो इसका एग्जांपल है वो फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन है और पेनिसिलिन बी भी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास है पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिनेज एक एंजाइम है, वो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो मतलब ये एंजाइम को रिलीज करते हैं। जो कुछ बैक्टीरिया है, मतलब कोई पेशेंट है जिसको डिजीज कंडीशन है, उसके अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो पेनिसिलिनेज एंजाइम रिलीज कर रहे हैं। और जो पेनिसिलिनेज एंजाइम है वो जो बीटा लैक्टम रिंग होती है, बीटा लैक्टम रिंग को डिस्ट्रॉय करता है, ओपन करता है, जिससे जो पेनिसिलिन है उसका इफेक्ट रिड्यूस हो जाता है, फिर खत्म होता। तो उसको ओवरकम करने के लिए हमने पेनिसिलिन रेजिस्टेंस पेनिसिलिन बनाई है, कि मतलब ऐसी पेनिसिलिन है जिसपे पेनिसिलिनेज एंजाइम है उसका इफेक्ट शो नहीं होगा। तो अगर इस क्लास की हम लोग बात करें पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन की, तो इसके अंदर एग्जांपल की बात करें तो मेथिसिलिन होता है, क्लोक्सासिलिन है और डाइक्लोक्सासिलिन है, ये तीन एग्जांपल है इस क्लास के। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है वो क्लास है बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। अब जो एक बीटा लैक्टमेज ये भी एक एंजाइम है जो बैक्टीरिया इसको रिलीज करते हैं, बैक्टीरिया इस एंजाइम को रिलीज करते हैं, ये एंजाइम बीटा लैक्टम रिंग को अफेक्ट करती है पेनिसिलिन की। तो इस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, तो जिससे पेनिसिलिन जो पेनिसिलिन की जो बीटा लैक्टम रिंग है वो अफेक्ट नहीं होगी, तो वो जितने भी पेनिसिलिन के जो ड्रग है वो प्रॉपर इफेक्ट शो करेंगे। तो बीटा लैक्टमेज जो एंजाइम है उसको इनहिबिट करने के लिए कुछ ड्रग है, तो उस ड्रग का नाम है क्लेवुलेनिक एसिड है, सल्वेक्टम है और टोजावेक्टम है। ये जो तीन ड्रग है वो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर के हैं। फिर जो इसका जो लास्ट क्लास है वो है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन का मीनिंग है जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, दोनों बैक्टीरिया भी ये वर्क करेगा। बाकी जो अदर ड्रग थे वो मतलब नैरो स्पेक्ट्रम थे, या तो ग्राम पॉजिटिव पे वर्क कर रहे थे बैक्टीरिया पे या फिर ग्राम निगेटिव पे बैक्टीरिया वर्क कर रहे थे। बट जो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन है वो दोनों पे वर्क करेगा, चाहे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो चाहे ग्राम निगेटिव हो। तो इसके अंदर फर्दर सब क्लासेस है। तो जो फर्स्ट क्लास है वो है अमीनो पेनिसिलिन। तो अमीनो पेनिसिलिन के अंदर ड्रग एग्जांपल की बात करें तो एम्पिसिलिन आता, अमोक्सिसिलिन आता, बिकेम्पिसिलिन आता है, ये तीन ड्रग है वो है अमीनो पेनिसिलिन के अंदर। नेक्स्ट है कार्बोक्सी पेनिसिलिन, ये सब क्लास है। इसके अंदर जो इसके एग्जांपल की बात करें तो कार्बेनिसिलिन आता है,
कार्बोक्सी पेनिसिलिन का एग्जांपल है कार्बेनिसिलिन। जो इसका लास्ट सब क्लास है वो है यूरिडोपेनिसिलिन। तो यूरिडोपेनिसिलिन के अगर एग्जांपल की बात करें तो पिपरासिलिन आता है और मेजिलोसिलिन आता है। तो ये हमारे ये जो क्लासिफिकेशन था पेनिसिलिन का। नेक्स्ट इज इंडिकेशन ऑफ द पेनिसिलिन। जो पेनिसिलिन ड्रग है वो कौन कौन सी कंडीशन के अंदर हम लोग दे सकते हैं, तो उसकी हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। अपनी बॉडी के अंदर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन थ्रोट वगैरह में होता है मेनली। तो अगर कहीं पे भी बॉडी के अंदर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग पेनिसिलिन, जो पेनिसिलिन ड्रग है वो हम लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया मतलब जो मिडिल ईयर है उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाए, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया। तो ओटाइटिस मीडिया को भी ट्रीट करने के लिए हम लोग ये ड्रग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद कर रहे हैं टॉन्सिलाइटिस। जो टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन मेनली बच्चों के अंदर देखी जाती है, जो बैक्टीरिया होते हैं वही कॉज करते हैं। जो टॉन्सिल्स होते हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन को भी ट्रीट करने के लिए हम लोग ये ड्रग दे सकते हैं। नेक्स्ट इज एंडोकार्डाइटिस। तो एंडोकार्डाइटिस क्या होता है, जो अपना हार्ट होता है, हार्ट की जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एंडोकार्डाइटिस। तो एंडोकार्डाइटिस की कंडीशन को भी ट्रीट करने के लिए हम लोग पेनिसिलिन ड्रग को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमोकोकल इन्फेक्शन। न्यूमोकोकल इन्फेक्शन हो रहा है उसको भी ट्रीट करने के लिए हम लोग ये ड्रग दे सकते हैं। उसके बाद निमोनिया। अगर निमोनिया की कंडीशन देखने को मिलती है तो निमोनिया मेनली को बैक्टीरिया कॉज करते, तो निमोनिया की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम लोग ये ड्रग दे सकते हैं। नेक्स्ट इज मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस जो अपना ब्रेन है, जो उसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, 3 लेयर होती है, डीएपी, डायामीटर, एरेग्नोमीटर, पायामीटर। इन तीनों लेयर के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए, उसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस की कंडीशन को भी ट्रीट करने के लिए हम लोग ये ड्रग दे सकते हैं। फिर उसके बाद डिप्थीरिया को भी ट्रीट करने के लिए दे सकते हैं। टिटनेस, मसल स्पाज्म हो जाए, रैपिड मसल कॉन्ट्रैक्शन होने लगे, उस कंडीशन को भी ट्रीट करने के लिए हम लोग देते हैं। और लास्ट में गैस गैंग्रीन। गैस गैंग्रीन के अंदर क्या होता है, जो अपने सेल होते, टिश्यू होते, उनकी नेक्रोसिस होने लगती है, सेल डेथ होने लगती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं गैस गैंग्रीन। तो उसको भी ट्रीट करने के लिए हम लोग पेनिसिलिन का यूज कर सकते हैं। अब बात कर रहे हैं साइड इफेक्ट ऑफ द पेनिसिलिन। अब पेनिसिलिन ड्रग किसी भी पेशेंट को, किसी भी इंडिविजुअल को दे रहे हो तो उसके अंदर क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो साइड इफेक्ट की बात करें तो सबसे पहले बात आती है हाइपर सेंसिटिविटी की। जब पेनिसिलिन ड्रग देते हैं तो कुछ पेशेंट या फिर कुछ लोग को एलर्जी कंडीशन हो सकती है, मतलब हाइपर सेंसिटिविटी क्रिएट हो सकती है, जिसमें इचिंग, रैशेस, अर्टिकेरिया ये सब देखने को मिल सकता है, मतलब एलर्जी कॉज कर सकता है, जिसमें रैशेस वगैरह स्किन पे देखने को मिल सकते हैं, रेड पैचेस वगैरह, तो एलर्जी कॉज कर सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। फिर नेफ्रोटॉक्सिसिटी। अब ये जो ड्रग है अगर ज्यादा अमाउंट में दे दिया तो मतलब ये हमारी किडनी को इफेक्ट करेगा। जो किडनी का जो नॉर्मल फंक्शन है ब्लड फिल्टर करने का, वो अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाएगी, तो उस कंडीशन को मतलब वो अपना फंक्शन लॉस करेगी, किडनी डैमेज होने लगी, जो नेफ्रॉन है वो डैमेज होने लगेंगे, उसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं नेफ्रोटॉक्सिसिटी। तो नेफ्रॉन डैमेज होंगे तो किडनी अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाएगी, तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी की कंडीशन भी हम लोग को देखने को मिल सकती है। नोजिया मतलब फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, और टॉक्सिसिटी टू द ब्रेन। ब्रेन के अंदर टॉक्सिसिटी हो जाएगी पेनिसिलिन की, तो उस कंडीशन के अंदर मतलब कंफ्यूजन हो जाएगी, मतलब किसी भी पर्सन को मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहेगा, वो डिसीजन नहीं ले पाएगा, तो मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो हर चीज में कंफ्यूज रहेगा, मतलब कोई भी परफेक्ट डिसीजन पर्टिकुलर टाइम पे नहीं ले पाएगा, तो मेंटल कंफ्यूजन की कंडीशन देखने को मिलेगी। पेशेंट कोमा में भी जा सकता है अगर ब्रेन के अंदर पेनिसिलिन की टॉक्सिसिटी हो गई, तो उस कंडीशन के अंदर कोमा की कंडीशन भी अराइज हो सकती है। और समटाइम्स कन्वर्जन मतलब सीजर, मिर्गी वगैरह भी आ सकती हैं, तो ये सब इसके साइड इफेक्ट हैं पेनिसिलिन के। तो अब बात कर रहे हैं इसके, जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन की बात की थी, तो इसके 5 क्लासिफिकेशन थे। जो सबसे पहले नेचुरल क्लासिफिकेशन था, उसके बाद 4 थे सेमी सिंथेटिक क्लासिफिकेशन। तो हम लोग अब डिटेल में बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन की। तो जो पहला क्लासिफिकेशन है वो नेचुरल पेनिसिलिन, मतलब ये नेचर से मिलती है, तो इसके लिए इसका नाम रख दिया गया नेचुरल पेनिसिलिन। तो नेचुरल पेनिसिलिन की एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल होता है पेनिसिलिन जी, ठीक है। तो जो नेचुरल पेनिसिलिन होता है मतलब पेनिसिलिन जी, वो नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग है।
नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग का मीनिंग क्या है? एक तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग होते हैं, दूसरे होते हैं नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग। नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग वो ड्रग होते हैं जो मतलब बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। जो नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग होंगे वो या तो ग्राम पॉजिटिव को किल करेंगे या फिर ग्राम नेगेटिव, किसी एक टाइप के बैक्टीरिया को किल करेंगे, चाहे ग्राम पॉजिटिव को कर दे चाहे ग्राम नेगेटिव, दोनों को नहीं कर पाएंगे, तो उनको हम लोग बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम। और जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों को एक साथ किल कर देते, उन लोग को हम लोग बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग। तो जो पेनिसिलिन जी है वो अपना नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग है। हाँ, और जो माइकोबैक्टीरियम है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो टीबी कॉज करता, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, क्लेमाइडिया, प्रोटोजोआ, फंजाई एंड वायरसेस। तो जो ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो इनके अगेंस्ट ये इनसेंसिटिव है, पेनिसिलिन जी है जो अपना पेनिसिलिन जी ड्रग है, वो पेनिसिलिन जी जो ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे माइकोबैक्टीरियम होगा, क्लेमाइडिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, फंजाई हो गया एंड वायरस हो गया, तो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट ये इनसेंसिटिव है, मतलब इनके अगेंस्ट ये अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं करता, इनके अगेंस्ट ये अपना वर्क प्रॉपर शो नहीं करता है, तो ये इनसेंसिटिव है इन सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट। अगर इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो रहा तो उस कंडीशन को पेनिसिलिन जी ट्रीट नहीं कर पाएगा। अब बात करें इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की, तो मतलब ये ड्रग हम लोग कैसे बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता, कैसे हम लोग देते हैं। तो पेनिसिलिन जी एसिड लेवाइल, एसिड लेवाइल का मीनिंग क्या? जो पेनिसिलिन जी ड्रग है वो एसिड अनस्टेबल है, मतलब एसिडिक की कंडीशन में ये अपनी प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा, इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एसिडिक मीडियम में ये जो पेनिसिलिन जी है वो अपना वर्क प्रॉपर शो नहीं कर पाएगा। तो सो इट इज डिस्ट्रॉय बाय द गैस्ट्रिक एसिड, तो मतलब गैस्ट्रिक एसिड मतलब जो HCl, तो हम लोग इसको ओरल रूट से नहीं देते पेनिसिलिन जी को, अगर ओरल रूट से देंगे तो स्टोमक के अंदर जाएगा, वहां पे गैस्ट्रिक एसिड मतलब HCl प्रेजेंट होगी स्टोमक के अंदर, तो जो HCl है वो इसको इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी, ये अपना जो वर्क है वो प्रॉपर नहीं कर पाएगा। तो हम लोग जो पेनिसिलिन जी है उसको हम लोग IM रूट से देते हैं, तो जो इसका एब्जॉर्प्शन है वो IM रूट में प्रॉपर होता, और इसको जो रूट है वो IM है, मतलब ड्रग एडमिनिस्टर करते IM रूट से, वहां पे इसका एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट होता है, तो इसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ड्रग का वो है IM, इंट्रामस्कुलर। अब इसके प्लाज्मा टी आपकी बात करें पेनिसिलिन जी की, वो है 30 मिनट है एडल्ट के अंदर, 30 मिनट है एडल्ट के अंदर। अब बात कर रहे हैं इंडिकेशन ऑफ द पेनिसिलिन जी, तो जो पेनिसिलिन जी ड्रग है वो हम लोग किस किस कंडीशन के अंदर दे सकते हैं, ये तो हमने ओवरऑल बात करी थी, जो पूरी पेनिसिलिन है वो हम मतलब जितने भी क्लासिफिकेशन है सब ड्रग की, अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ पेनिसिलिन जी की। तो पेनिसिलिन जी कौन कौन सी कंडीशन के अंदर हम लोग दे सकते हैं, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहा, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहा उस कंडीशन में दे सकते, कोई भी बैक्टीरिया वायरस अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉज कर रहा है उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग पेनिसिलिन जी दे सकते हैं। मेनिंजियोकोकल इन्फेक्शन मतलब मेनिंजाइटिस वगैरह ये सब कंडीशन अराइज हो रही, तो उस कंडीशन को भी ट्रीट करने के लिए हम लोग पेनिसिलिन जी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज गोनेरिया एंड सिफिलिस, ये दोनों जो डिजीज कंडीशन है वो STD है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस, मतलब कम्युनिकेबल ही है, गोनोरिया एंड सिफिलिस STD, तो इन दोनों कंडीशन को भी ट्रीट करने के लिए हम लोग पेनिसिलिन जी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट टेटनस एंड गैस गैंग्रीन, इनको भी ट्रीट करने के लिए हम लोग इसका पेनिसिलिन जी का यूज करते हैं। अब बात कर रहे हैं एडवर्स इफेक्ट ऑफ द पेनिसिलिन जी, जो नेचुरल पेनिसिलिन है उसके एडवर्स इफेक्ट हम लोग को क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो पेन, मतलब जो ये पेनिसिलिन जी है वो हम लोग IM लगा रहे हैं इंट्रामस्कुलर, तो हम लोग जिस साइड पे लगाएंगे, ग्लूटियल मसल पे लगाएं, कोई भी मसल पे लगाएं, तो उस मसल पे जहाँ पे जिस साइड पे लगाएंगे वहां पे अगर IM लगा रहे हैं, इंजेक्शन के थ्रू हम लोग ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो वहां पे पेन देखने को मिल सकता है, तो इसका एडवर्स इफेक्ट सबसे पहले पेन ही हो जाएगा, जिस साइड पे लगाएंगे वहां पे पेन देखने को मिल सकता है। फिर नेक्स्ट इज हाइपर सेंसिटिविटी, मतलब ये जो ड्रग है कभी कभी एलर्जी भी कॉज कर सकता है। हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर मतलब रैशेस, इचिंग वगैरह, यूटिकेरिया ये सब देखने को मिल सकता है, स्किन पे रेड पैचेस भी देखने को मिल सकते हैं। और जो लास्ट इसका एडवर्स इफेक्ट है वो है डायरेक्ट टॉक्सिसिटी टू द CNS, मतलब ब्रेन के अंदर टॉक्सिसिटी हो जाए इस ड्रग की, तो उस कंडीशन में हमने बताया था अभी लास्ट टाइम पे मेंटल कंफ्यूजन देखने को मिल सकता, कोमा मिल सकता, और सीजर और कन्वर्जन देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्लास इज एसिड रेजिस्टेंस अल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन जी,
जो हमारा जो फर्स्ट क्लास था वो था नेचुरल पेनिसिलिन, उसका एग्जांपल था पेनिसिलिन जी। वो एसिड अनस्टेबल था, अगर वो ओरल रूट से हम लोग दे रहे थे तो वो स्टोमक में जाके इनएक्टिव हो जाता। बट जो हम लोगों ने जो सेमी सिंथेटिक नेक्स्ट क्लास बनाया, एसिड रेजिस्टेंस अल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन जी, वो एसिडिक कंडीशन के अंदर ये स्टेबल है, तो इस ड्रग को हम लोग मेनली ओरल रूट से देते। तो सो इट इज गिवन बाय मेनली ओरल रूट, ओरल रूट से देते, स्टोमक के अंदर जाता, प्रॉपर इसका मेटाबॉलिज्म होता और ये अपना फंक्शन प्रॉपर शो करता। बट पेनिसिलिन जी ऐसा नहीं करता था। तो इसके एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल है फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन, और इसको पेनिसिलिन बी भी बोलते, पेनिसिलिन बी, ठीक है ना। तो फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन भी बोलते और पेनिसिलिन बी भी बोलते हैं इसके एग्जांपल को। मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके डिटेल में मोड ऑफ एक्शन की। तो जो पेनिसिलिन ड्रग होते, तो जो पेनिसिलिन ड्रग होते वो डायरेक्टली वर्क करते जाके बैक्टीरिया की सेल वॉल पे। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो बनी हुई होती पेप्टाइडोग्लाइकेन की, और जो पेप्टाइडोग्लाइकेन इसकी सिंथेसिस कराता है एक एंजाइम, इसकी सिंथेसिस के लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, उस एंजाइम का नाम है ट्रांसपेप्टाइडेज। तो ये ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम ही रिस्पॉन्सिबल है पेप्टाइडोग्लाइकेन की सिंथेसिस के लिए, और जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है ये बनाता है बैक्टीरिया की सेल वॉल। तो जो पेनिसिलिन जो ड्रग होते हैं वो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम है, इसको ब्लॉक कर देते। जब ये ब्लॉक हो जाती तो पेप्टाइडोग्लाइकेन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता और बैक्टीरिया की सेल वॉल बन नहीं पाती, जिससे बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। तो ये इसका मोड ऑफ एक्शन है, हम लोग पहले इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब बात कर रहे हैं इसके डोज की। इसके डोज की बात करें तो एडल्ट के अंदर बात करें तो एडल्ट के अंदर 250 से 500 mg देते हैं। अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों के अंदर हम लोग 125 से 250 mg देते हैं। अगर इन्फेंट की बात करें, इन्फेंट मतलब जो 28 दिन से 1 महीने से लेके 1 साल का बच्चा होता है उसको हम लोग बोलते हैं इन्फेंट। तो इन्फेंट के अंदर हम लोग इसके ड्रग की बात करें तो 60 mg देते हैं। अब बात करें इंडिकेशन, तो अगर इंडिकेशन की बात करें तो जो ये जो क्लास है मतलब पेनिसिलिन बी ड्रग है, वो किस कंडीशन के अंदर, तो मेनली जो माइल्ड इन्फेक्शन होते हैं, मतलब सीवियर इन्फेक्शन के अंदर हम लोग पेनिसिलिन बी नहीं देते। माइल्ड इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम लोग पेनिसिलिन बी का यूज करते। तो माइल्ड इन्फेक्शन की हम लोग बात करें तो फेरेंजाइटिस हो गया, साइनोसाइटिस हो गया, ओटाइटिस मीडिया हो गया और रूमेटिक फीवर हो गया। इन कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम लोग पेनिसिलिन बी का यूज करते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं इसके एडवर्स इफेक्ट ऑफ द पेनिसिलिन बी। तो एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो एडवर्स इफेक्ट में हम लोग को देखने को मिल सकता, नोजिया देखने को मिल सकती है, वॉमिटिंग मिल सकती है, सीवियर डायरिया। जो पेनिसिलिन बी है वो कभी कभी सीवियर डायरिया भी कॉज करा सकता है, जिससे बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन की कंडीशन भी अराइज हो जाएगी। स्टोमक क्रैम्प, मतलब स्टोमक पेन भी करा सकता है ये ड्रग, और एलर्जिक रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी करा सकता है। अब बात करें इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, किस कंडीशन के अंदर हम लोग ये ड्रग नहीं दे सकते। तो अगर पहले से ही कोई पेशेंट है, कोई इंडिविजुअल है, उसको हम एलर्जिक कंडीशन मतलब एलर्जी है, हाइपर सेंसिटिव उसकी बॉडी है, तो उस कंडीशन के अंदर हम लोग पेनिसिलिन बी का जो पेनिसिलिन बी ड्रग है उसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अगर अस्थमा का पेशेंट है, मतलब अस्थमा के अंदर जो ब्रोंकाई होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती, जो रेस्पिरेशन होता है वो अल्टर हो जाता, तो अस्थमा की कंडीशन में भी हम लोग पेनिसिलिन बी का यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट रीनल फेल्योर, अब कोई पेशेंट है जिसकी किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही, पहले से ही किडनी अपना फंक्शन नहीं कर पा रही, किडनी फेल है, तो अगर ये ड्रग देंगे तो उसके जो किडनी है उस पर वर्कलोड बढ़ेगा, टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, जिससे जो किडनी के नेफ्रॉन है वो डैमेज हो जाएंगे, तो किडनी का जो तो उस कंडीशन में भी हम लोग नहीं दे सकते। नेक्स्ट इज डायरिया, अगर पेशेंट को पहले से ही डायरिया है तो उस कंडीशन में हम लोग पेनिसिलिन जी का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लास इज पेनिसिलिनेस रेजिस्टेंस पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिनेस एक ये एंजाइम है जो बैक्टीरिया मेनली प्रोड्यूस करते हैं। तो जो जब भी बैक्टीरिया ये पेनिसिलिनेस एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं वो जाके पेनिसिलिन पे डायरेक्ट अटैक करती है, और जो पेनिसिलिन उसकी जो बीटा लैक्टम रिंग होती है उस बीटा लैक्टम रिंग को ओपन करते, डिस्ट्रॉय करते, और जो पेनिसिलिन है उसका फंक्शन स्टॉप हो जाता है उसके बाद। तो उसके बाद हम लोगों ने पेनिसिलिन रेजिस्टेंस पेनिसिलिन बनाई है। जो पेनिसिलिन एंजाइम है उस पेनिसिलिन जो एंजाइम है उसको रेजिस्टेंस करने के लिए हम लोगों ने पेनिसिलिन बनाई है। तो उसी के बेसिस पे क्लास का नाम पड़ा है पेनिसिलिनेस रेजिस्टेंस पेनिसिलिन। तो जब ये जो पेनिसिलिन रेजिस्टेंस पेनिसिलिन जब हम लोग ड्रग देंगे तो उस कंडीशन के अंदर जो ये पेनिसिलिनेस एंजाइम है
वो रेजिस्टेंस हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी, और जो ये अपना वर्क करती थी बीटा लैक्टम रिंग को जाके अफेक्ट करती थी, वो बीटा लैक्टम रिंग को जाके डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर पाएगी। तो हम लोग इन ड्रग की बात कर रहे हैं। तो दिस ड्रग हैव द साइड चेन विच प्रोटेक्ट द लैक्टम रिंग। तो जो पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन जो ड्रग है वो बीटा लैक्टम रिंग को प्रोटेक्ट करते हैं बाय द अटैक ऑफ द पेनिसिलिनेज प्रोड्यूस्ड बाय सम बैक्टीरिया। जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो इस पेनिसिलिनेज जो एंजाइम है उसको प्रोड्यूस करते थे, वो डायरेक्ट अफेक्ट करती थी बीटा लैक्टम रिंग को। तो हम लोगों ने नया क्लास बनाया, वो पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस है। तो अब जो हम लोग जो पेनिसिलिन देते हैं वो डायरेक्ट बीटा लैक्टम रिंग को अफेक्ट नहीं करती है। तो जो इन्फेक्शन होता है जो पेनिसिलिनेज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम लोग मोस्टली इसी क्लास को यूज करते हैं। इस क्लास के एग्जांपल की बात करें तो मेथिसिलिन हो गया, क्लोक्सासिलिन हो गया, डाइक्लोक्सासिलिन होगा। ये जो तीनों ड्रग है वो पेनिसिलिनेज जो पेनिसिलिनेज एंजाइम है उसके मतलब रेजिस्टेंस है उसका, जो पेनिसिलिनेज जो एंजाइम है वो इन तीनों ड्रग पे अपना इफेक्ट शो नहीं करती। तो हम लोग बात कर रहे हैं मेथिसिलिन की। तो जो मेथिसिलिन है वो एसिड अनस्टेबल ड्रग है। तो जब एसिड अनस्टेबल ड्रग है तो हम इस ड्रग को ओरल रूट से नहीं देंगे, इस ड्रग को हम लोग पेरेंटली रूट से देंगे, मतलब आईएम लगाएंगे इसको। अगर ओरल रूट से दे दिया तो स्टोमक में जाके ये मतलब अपना फंक्शन शो नहीं करेगी, इनएक्टिव हो जाएगी या डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस ये एक बैक्टीरिया जो मेथिसिलिन से रेजिस्टेंस है। तो इसको ट्रीट करने के लिए हम लोग कुछ ड्रग यूज करते, अलग ड्रग यूज करते हैं। उन ड्रग का नाम है वैनकोमाइसिन और लिंजोलाइट्स। तो लिंजोलाइट्स और वैनकोमाइसिन ये दोनों ड्रग हैं, वो ट्रीट करते हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का इन्फेक्शन हो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। बिकॉज जो स्टेफाइलोकोकस है वो मेथिसिलिन से रेजिस्टेंस है, एमआरएस मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम लोग ये दोनों ड्रग यूज करते हैं, वैनकोमाइसिन और लिंजोलाइट्स। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं ड्रग की क्लोक्सासिलिन और डाइक्लोक्सासिलिन। तो क्लोक्सासिलिन डाइक्लोक्सासिलिन ये एसिड स्टेबल ड्रग है। तो ये जो दोनों ड्रग है हम लोग ओरल रूट से दे सकते हैं, और इनका प्लाज्मा टी आपकी बात करें वो 1 आवर है, और ये मेनली मतलब ओरल रूट से दिए जाते हैं। और जो एम्प्टी स्टोमक होता है उस कंडीशन में मतलब एम्प्टी स्टोमक में हम लोग इनको देना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उस कंडीशन में जब स्टोमक एम्प्टी होता है तो वहां पे जो इन ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है वो बहुत ज्यादा बेटर होता, बहुत प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होता। तो एम्प्टी स्टोमक के अंदर हम लोग इन ड्रग्स को देते हैं। अब बात कर रहे हैं डोज। क्लोक्सासिलिन डाइक्लोक्सासिलिन जो ये क्लोक्सासिलिन डाइक्लोक्सासिलिन है इनके डोज की बात कर रहे हैं। तो डोज की बात करें तो 0.25 से 0.5 mg देते हैं ओरली QID, मतलब 6 आवर, एवरी 6 आवर पे देते हैं। अगर सीवियर इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन के अंदर हम लोग 0.25 से 1 ग्राम देते हैं, IM या फिर IV इंट्रामस्कुलर, और या तो IV दे सकते हैं या फिर IM देते हैं। सीवियर इन्फेक्शन की कंडीशन है तो, अगर सीवियर इन्फेक्शन नहीं है तो 0.25 से 0.5 ग्राम देते हैं ओरली, और QID में देते हैं एवरी 6 आवर पे। ठीक है, अब बात कर रहे हैं जो नेक्स्ट क्लास है वो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। तो कुछ बैक्टीरिया 2 तरह के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो दोनों बैक्टीरिया वो एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, उस एंजाइम का नाम है बीटा लैक्टमेज। तो जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम है वो और ये जो पेनिसिलिनेज एंजाइम है ये दोनों क्या करती है, जो पेनिसिलिन है उसके स्ट्रक्चर के अंदर जो बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती। तो ये दोनों जो पेनिसिलिनेज और बीटा लैक्टमेज ये दोनों एंजाइम है, दोनों एंजाइम प्रोड्यूस करते बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ये प्रोड्यूस करते। तो ये दोनों एंजाइम जाती हैं, जाके डायरेक्ट जो पेनिसिलिन की जो स्ट्रक्चर है जिसमें बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती उस बीटा लैक्टम रिंग को ओपन करते हैं, उसके जो रिंग जो बीटा लैक्टम रिंग है उसके स्ट्रक्चर को मतलब चेंजेस करते, मॉडिफाई करते हैं, या फिर बीटा लैक्टम रिंग को ओपन कर देते। तो जब बीटा लैक्टम रिंग ओपन हो जाती है पेनिसिलिन की, तो उस कंडीशन में जो ये अपना जो पेनिसिलिन होते वो अपना फंक्शन मतलब जो उनका फंक्शन होता वो लॉस्ट हो जाता, वो प्रॉपर अपना फंक्शन शो नहीं कर पाते। तो जो बीटा लैक्टमेज जो तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम लोगों ने जो नया क्लास बनाया वो है बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। तो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर के अंदर ऐसे ड्रग है जो वो ड्रग जो बैक्टीरिया जो प्रोड्यूस करते हैं बीटा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं बीटा लैक्टमेज, उन बैक्टीरिया को इनहिबिट कर देती, फिर वो बैक्टीरिया बीटा लैक्टमेज एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर पाते।
बीटा लैक्टोबेस इनहिबिटर के एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल के अंदर क्लेवुलेनिक एसिड आता है, सल्वेक्टम आता है और टोजावेक्टम आता है। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं क्लेवुलेनिक एसिड की। तो जो क्लेवुलेनिक एसिड है वो मेनली ऑब्टेन होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस क्लेवुलिंगरस, ये एक बैक्टीरिया उससे मतलब उससे ऑब्टेन होती है क्लेवुलेनिक एसिड। और जो क्लेवुलेनिक एसिड है उसको हम लोग प्रोग्रेसिव इनहिबिटर भी बोलते हैं, क्योंकि वो टाइम के साथ साथ जो उसका इनहिबिशन होता है, जो बीटा लैक्टोमेज एंजाइम है उसका इनहिबिशन इंक्रीज हो जाएगा। जैसे टाइम बढ़ता जाएगा बीटा लैक्टोमेज जो एंजाइम है उसका जो इनहिबिशन है उसको रोकने का जो प्रॉपर्टी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो इसी वजह से हम लोग प्रोग्रेसिव इनहिबिटर भी बोलते हैं। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सुसाइडल इनहिबिटर। सुसाइडल इनहिबिटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब जो ये क्लेवुलेनिक एसिड है एक बार बाइंड कर जाती है जब बीटा लैक्टोमेज से, तो उसके बाद मतलब इरिवर्सिबल बाइंडिंग होती है। एक बार बाइंड कर जाएगी फिर से ये मतलब इसकी जो बाइंडिंग है वो रिवर्सिबल नहीं होगी। तो इसी वजह से हम लोग सुसाइडल इनहिबिटर भी बोलते हैं, इरिवर्सिबल बाइंडिंग होती है। और इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो मेनली ओरल एब्जॉर्प्शन मतलब उसका जो एब्जॉर्प्शन वो ओरल एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा बेटर होता। तो इस ड्रग को मेनली हम लोग ओरली देते हैं। अगर इसकी एलिमिनेशन टी आप की बात करें तो 1 आवर होता है। एलिमिनेशन टी आप का मीनिंग क्या होता, जैसे हम लोगों ने ड्रग दिया उस ड्रग का अमाउंट बॉडी के अंदर हाफ कब हो गया, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन टी आप। तो जैसे हम लोगों ने 100 mg दिया तो जो इसका टी आप है 1 आवर, तो 1 घंटे बाद इसका जो अमाउंट है वो 50 mg हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इंडिकेशन ऑफ द क्लेवुलेनिक एसिड। तो ये जो ड्रग है वो हम लोग किस किस कंडीशन में दे सकते हैं, तो स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो जाए उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम लोग ये ड्रग देते हैं। इंट्रा एब्डोमिनल और गायनिकोलॉजिकल सेप्सिस हो जाए उस कंडीशन को भी ट्रीट करने के लिए हम लोग इस ड्रग को दे सकते हैं। यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाए उसको ट्रीट करने के लिए देते हैं, और रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाए उसको भी ट्रीट करने के लिए ये ड्रग हम लोग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट ड्रग है वो सल्वेक्टम। तो सल्वेक्टम जो इसका स्ट्रक्चर और जो एक्टिविटी है वो बिल्कुल सिमिलर है क्लेवुलेनिक एसिड की तरह। जो क्लेवुलेनिक एसिड है उसका स्ट्रक्चर और जो उसका फंक्शन है उसी की तरह सेम फंक्शन सल्वेक्टम ये करता है। अगर इसकी जो इसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसको मेनली पेरेंटल रूट से दिया जाता, आईवी और आईएम। अब बात कर रहे हैं लास्ट क्लासिफिकेशन इसका, ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन ये जो लास्ट क्लासिफिकेशन है, तो इसके अंदर जो ड्रग आते हैं वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। और जो हम लोग पेनिसिलिन पढ़ रहे थे वो बैक्टीरियासाइडल थी, वो बैक्टीरिया को डायरेक्ट किल कर रही थी, नॉट बैक्टीरियोस्टैटिक। ठीक है ना। तो जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन है वो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया को डायरेक्ट किल करती है। एग्जांपल की बात करें तो अमोक्सिसिलिन हो गया, एम्पिसिलिन हो गया, पिप्रासिलिन हो गया और बिकएम्पिसिलिन हो गया। ये इसके एग्जांपल है ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन के। अब बात करें इंडिकेशन, कौन कौन सी कंडीशन में हम लोग ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन दे सकते हैं, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए देते हैं। यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में दे सकते हैं। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, इन सब कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम लोग ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन देते हैं। तो जो पेनिसिलिन का टॉपिक था वो हम लोग का आज कंप्लीट हो गया, और जो इस टॉपिक के जो नोट्स हैं वो आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। थैंक यू।